अब तक आपने पहला हिस्सा देखा कि कैसे अल्लाह की रजा से एक फकीर का निकाह बलख के सुल्तान की इकलौती शहजादी से होता है। उसकी जिद ने बादशाह की मर्जी के बगैर ये सब करवा दिया। चलिए अब इस इश्क ए हकीकी के सफर को आगे बढ़ाते हैं। शहजादी अब आदम दरवेश के साथ उसकी पत्नी की हैसियत से रहने लगी। दोनों एक सादी सी झोपड़ी में गुजारा करने लगे। उधर सुल्तान अपनी इकलौती बेटी के भी दुनिया से रुखसत हो जाने पर बेहद मायूस था। वो अब अपनी दौलत को गरीब खानदानों और यतीम बच्चों में तकसीम करने लगा। अगर अल्लाह ने यह सब किया है तो इसमें कोई हिकमत होगी। पहले तो बेटा नहीं दिया और जो बेटी दी वो भी अब इस दुनिया में न रही। सुल्तान खुले हाथ से सखावत करने लगा। दिन बीतते गए। आदम को एक बेटे की नेमत अता हुई। वो बच्चा बेहद हसीन था। आदम ने उसका नाम इब्राहिम रखा। इब्राहिम के थोड़ा बड़ा होने पर आदम उसे नगर के एक मौलवी साहिब की मदरसा पाठशाला में तालीम दिलाने लगा। मेरे बेटे इब्राहिम को भी अपनी पाठशाला में दाखिला दीजिए। हाँ, कल सुबह से इसे भी यहाँ छोड़ जाना। आदम रोज इब्राहिम को छोड़कर आता और शाम को वापस ले जाता। एक रोज सुल्तान, जो मदरसों में गरीब बच्चों की मदद करता था, उसने इब्राहिम को देखा। देखते ही दंग रह गया, क्योंकि इब्राहिम बिल्कुल उसकी बेटी की सूरत का हमशक्ल था। या अल्लाह, ये बच्चा किसका है? बड़ा ही दिल को सुकून देने वाला है। सुल्तान इब्राहिम की ओर बढ़ा और इब्राहिम भी सुल्तान की तरफ खींच आया। सुल्तान ने उसे गले से लगाया और आंखों में आंसू छलक पड़े। बेटा, तुम्हारे अब्बू कौन हैं? इब्राहिम खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। ए मौलवी, ये बच्चा किसका है? इसका घर कहाँ है? इसकी वालिदा कौन है? सुल्तान, एक फकीर जंगल की तरफ से आता है, रोज इसे छोड़ता है और शाम को ले जाता है। फकीर का क्या ठिकाना होगा, अल्लाह ही जाने कहां रहता है। इस बच्चे ने मेरे दिल को छू लिया है। इसे आज मैं महल ले जा रहा हूं। इसके वालिद को मेरे दरबार में भेज देना। सुल्तान बालक को सीधा महल ले आया, फिर अपनी बेगम को दिखाया। या अल्लाह, वह इतना ही बोल पाई और बेहोश हो गई। होश आने पर इब्राहिम को गले लगाकर रोने लगी। ये तो हमारी शहजादी की हूबहू सूरत है। यही देखकर मैं इसे यहां लाया हूं, मगर अब भी अचरज में हूं कि एक जंगल के फकीर का बेटा इतना खूबसूरत और रोशन सूरत का कैसे हो सकता है। शाम हो चुकी थी। उधर आदम अपने बेटे को लेने मौलवी साहिब की मदरसा पहुंचा, लेकिन इब्राहिम न मिला तो बेचैन होकर पूछा, ए मौलवी जनाब, मेरा बेटा इब्राहिम कहाँ है? ए फकीर, तुम्हारा बेटा सकुशल बादशाह ए बलख के महल में है। आज खुद सुल्तान यहाँ तशरीफ लाए थे और उसे अपने साथ ले गए। मौलवी ने पूरी दास्तान कह सुनाई। आदम के दिल में एक डर बैठ गया, क्योंकि अब उसकी छुपी हुई कहानी सबके सामने आनी ही थी। वो हिम्मत करके बेटे को लेने सुल्तान के महल पहुंचा। ए फकीर, क्या ये बच्चा तुम्हारा है? जी हाँ बादशाह सलामत, ये मेरा बेटा है और आपकी बेटी शहजादी ही इसकी अम्मा है। क्या? शहजादी इसकी अम्मा? ये कैसे मुमकिन है? वो तो बरसों पहले अल्लाह को प्यारी हो गई थी। आदम ने कांपते होंठों से पूरी हकीकत बयान कर दी।
सुल्तान और उसकी बेगम दहल उठे और अपनी बेटी से मिलने को बेताब हो गए। ये फकीर, मुझसे बड़ी खता हुई। अब मैं तुम सबको अपने इस महल में रखना चाहता हूं। यही रहो, यही बसर करो। ए सुल्तान, फकीर को दौलत और शान और शौकत शोभा नहीं देती। आप चाहें तो अपनी बेटी और इस बच्चे को यहां रख लें, लेकिन मैं महल की जिंदगी नहीं जी सकता। ठीक है, लेकिन मैं अपनी बेटी को यहां लाना चाहता हूं। तब तक तुम महल में ठहरो। सुल्तान, उसकी बेगम और फौज के कई सिपाही आदम की कुटिया की तरफ रवाना हुए। बेटी, चल अब महल चलते हैं। मैं सब कुछ जान चुका हूं। मगर मैं अपने शौहर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। बेटी, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ और ये तुम्हारे अब्बू हैं। क्या तुम हमें भी नहीं पहचानती? नहीं, मैं आपको नहीं जानती। मैं सिर्फ अपने शौहर के साथ ही रहना चाहती हूँ। सुल्तान ने अपने वजीर को आदम को महल से बुलाकर लाने का आदेश दिया। बेगम, अब आप अपने अब्बू और अम्मा के पास चली जाए। मैं अब इस झोपड़ी और नगर से रुखसत हो रहा हूं। लेकिन मैं अकेली कैसे इनके साथ जा सकती हूँ? आप और इब्राहिम अब महल के ताजदार हैं। आपकी जिंदगी वही है। फकीर की जगह जंगल ही है। इतना कहकर आदम फकीर ने नगर और झोपड़ी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। शहजादी और इब्राहिम अब सुल्तान के पास आ गए। इब्राहिम बड़ा होकर बल्ख की गद्दी का असली वारिस बना। इब्राहिम इब्न सुल्तान अधम, वो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बना। उसके पास 18 लाख घोड़े, 12 लाख हाथी, करोड़ों सिपाही, 16,000 बीवियां और बेहिसाब दौलत थी। दौलत ऐसी कि फरिश्ते भी हैरत में पड़ जाए। मगर इतना सब होने के बावजूद उसके दिल में अल्लाह की याद और सच्चे रूहानी सफर की तलब बाकी थी। अब देखिए कैसे पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब अपने इस बंदे सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम को सच्ची राह पर लाने के लिए अपनी लीलाएं और करामातें दिखाते हैं। खुरासान, काबुल, किला, बगदाद, बनारस, एक बलख और विलायत तक हम ही धारें भेष। देखिए अगले हिस्सों में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।